दोस्तों नमस्कार। आइए, एनसीईआरटी क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा था और उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8.1 ख़त्म किया हम लोगों ने, है ना। और अब 8.2 शुरू करते हैं और 8.2 में ये त्रिकोणमितीय वैल्यू का आपको ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो इसको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, है ना, क्या इसका वैल्यू होता है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। चलिए निकालने के लिए बताते हैं कैसे निकाला जाए। तो मैं याद करने के लिए इसको बताता हूँ ना, कैसे याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, जो क्या शुरू करना है, तो यहाँ लिखना है आपको 0 अपने मन से। यहाँ क्या लिखना है 1, यहाँ क्या लिखना है 2, और यहाँ क्या लिखना है 3, और यहाँ क्या लिखना है 4। ये पहला काम। दूसरा काम, सभी में 4 से भागा देना है, सभी में 4 से भागा देना है, सही है। और सभी के ऊपर रूट भी लगाना है, सभी के ऊपर क्या लगाना है, रूट लगाना है, सभी के ऊपर रूट लगाना है। लग गया। अब देखिए, जब सभी के ऊपर रूट लग गया तो अब साइन 0 का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रूट से बाहर करना पड़ेगा। तो 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 आएगा, और 0 का रूट है यानी कि 0 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। 1/4 है यानी 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो देखिए 2 दूना 4 कट जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, सही है। और यहाँ करेंगे तो 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसके लिए ये रूट के अंदर रह जाएगा 3, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो ये 2 आ जाएगा। और यहाँ करेंगे तो एक बार में कट जाएगा 4 से 4, है ना, इसलिए इसका आ जाएगा कितना, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा ना। ये साइन का पूरा हो गया। साइन 0 का मान 37, 45 और 60 और 90 का पूरा हो गया। अब कॉस का लिखना है, तो कॉस का लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना है, इधर से शुरू करना है। तो साइन 0 का मान कितना लिखेंगे, 1। साइन 30 का मान लिखना होगा तो √3/2, हाँ। साइन 45 का लिखना होगा तो 1/√2 लिखेंगे, ठीक है। अगर साइन 60 का लिखना होगा तो 1/2 लिखेंगे, और साइन 90 का लिखना होगा तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब tan का लिखना है, तो tan को लिखने के लिए हमको साइन और कॉस चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा tan थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और साइन का भी निकाल लिया हम लोगों ने और कॉस का भी निकाल लिया, तो tan का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि tan 0 का निकालना हो, tan 0 डिग्री का मान निकालना हो, तो साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान बैठाना पड़ेगा। तो साइन 0 का मान कितना है 0, और कॉस 0 का मान कितना है 1 है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 ही आता है, इसलिए tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से इसका भी करेंगे, यानी कि इसका साइन 0 और कॉस 0, साइन 30 और कॉस 30 का। तो साइन 30 का वैल्यू कितना करेंगे, 1/2 करेंगे, और बट्टा कॉस 30 का तो √3/2 होता है इसका वैल्यू, है ना। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो आपका tan 30 का जो मान आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, सही है। अब चलिए, अब इसी तरह से 45 का देखते हैं, तो 45 का भी करेंगे तो देखिए 1/√2 यहाँ है, बटा 1/√2 करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 खत्म हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, सही है। इसी तरह से इसका करेंगे तो देख लीजिए साइन 60 का जो मान है √3/2 है, और इसका 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे खाली बच जाएगा आपका √3 बच जाएगा, सही है। उसी प्रकार इसका करेंगे तो देखिए साइन 90 का मान बैठाएंगे और कॉस 90 का, तब ना निकलेगा tan 90 का, तो 0 नीचे आ जाएगा यानी 1/0 हो जाएगा। और 1/0 जैसे ही आता है तो किसी भी नंबर में 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका जो वैल्यू आता है वो अपरिभाषित आता है, ठीक है ना, अपरिभाषित आता है। अब कॉसेक का देख लेते हैं, तो कॉसेक का निकालने के लिए हमें चाहिए साइन का। अगर साइन का निकल जाएगा तो कॉसेक का निकल जाएगा, तो साइन का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक, इसलिए इसका उल्टा करते जाएंगे तो कॉसेक का निकलता जाएगा। जैसे ऐसे भी देख सकते हैं, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक बराबर 1/sin हो सकता है, यानी कि साइन के मान को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। तो चलिए उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे दिया है साइन 0 का मान कितना आ गया 0, तो अब हमें कॉसेक 0 का मान चाहिए, तो 0 का उल्टा करेंगे तो देख लीजिए 0 है, 0 का उल्टा करेंगे मतलब 0/1 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका मान जो आएगा वो
अपरिभाषित आएगा, है ना, यानी cos 0 का मान अपरिभाषित आ जाएगा। उसी तरह से देखेंगे cos 30 का मान, तो cos 30 के लिए हमको sin 30 का देखना पड़ेगा। तो sin 30 का मान जो आता है 1/2 है, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से sin 45 का देखेंगे तो इसका कितना लिखेंगे हम लोग, √2 लिखेंगे। उसी तरह से देखेंगे sin 60 का तो 2/√3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि sin 60 का है √3/2, तो cos 60 का हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से 90 का देखेंगे तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही है। अब सेक का चलते हैं, तो सेक का हम जानते हैं, सेक जो होता है ना, सेक ये cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, cos का, है ना, यानी कि अगर cos निकल जाए तो सेक निकल जाएगा। तो cos तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो cos से हम लोग सेक बनाएंगे। तो सेक 0 का मान इसका उल्टा करना पड़ेगा, cos 0 के मान को, तो 1 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। सही है। अब चाहिए सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान के लिए cos 30 के मान को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। सही है। अब सेक 45 के लिए चाहिए हम लोग cos 45, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसी तरह से सेक 60 के लिए हमको चाहिए cos 60 का, तो cos 60 का 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है। उसी तरह से इसका देखेंगे तो आपका सेक 90 के लिए चाहिए cos 90, तो cos 90 0 है, तो सेक 90 कितना हो जाएगा 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। ठीक है। अब उसी तरह से tan का देखते हैं, tan का देख लेते हैं। तो tan के लिए हमको चाहिए, tan का तो निकाल लिए हम लोगों ने, अब cot का निकालना है, तो cot के लिए tan का चाहिए, तो tan 0 का मान निकाला है 0, और 0 का उल्टा हम लोग जानते हैं क्या, 0 का उल्टा मैंने बताया था क्या, अभी बताया यहाँ पे अपरिभाषित। उसी तरह से cot 30 का निकालेंगे तो tan 30 के मान को उल्टा करना पड़ेगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। उसी तरह से cot 45 का निकालने के लिए tan 45 का मान देखना पड़ेगा, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसका करेंगे तो देख लीजिए cot 60 का निकालने के लिए tan 60 के मान को उल्टा करेंगे, तो tan 60 का मान होता है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब cot 90 का निकालने के लिए tan 90 के मान को उल्टा करना पड़ेगा, तो tan 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0, मैंने अभी बताया था, अपरिभाषित का उल्टा 0 और 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इस तरह से इस मान को याद रख सकते हैं। मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। 0 से शुरू करना है, 1 2 3 4, और सब में 4 से भाग देना है, और सब के ऊपर रूट लगा देना है। काट छाट करके वर्गमूल निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं तो उसके रूट के अंदर ही रखेंगे, है ना। और इस तरह से साइन निकालने के लिए उल्टा किए तो कॉस का बन गया, फिर tan का निकालने के लिए साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस कर दिए तो tan का निकल गया। अब कॉस से का निकालने के लिए साइन का उल्टा करना पड़ेगा, है ना। सेक का निकालने के लिए कॉस का उल्टा करना पड़ेगा, और कॉट को निकालने के लिए किसका उल्टा करना पड़ेगा tan का उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कर दिया और ये आपका वैल्यू तैयार हो गया। और इस वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ है चैप्टर नंबर 8.2 में NCERT में, है ना, क्लास 10th के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।